आज लेके आए हैं जो दूसरी कनेक्टिविटी हमारी, जो वायरलेस कनेक्टिविटी लास्ट वीडियो में बताया था कि कनेक्टिविटी के टाइप कितने होते हैं। वायरलेस रेडियो, लैन और अपना इथरनेट फाइबर की कनेक्टिविटी। तो दूसरे हम बता रहे हैं लैन कनेक्टिविटी के रूप में, जो कॉपर के थ्रू। इसमें क्या होता है कि सर्वर रूम से आईएसपी अपने सर्वर रूम से एक लैन कनेक्टिविटी देता है, जो हमारी वायरलेस रेडियो के साथ साथ में चलती थी, उसके साथ में उसकी वो लैन वायर आती थी। और लैन वायर के बॉक्स बने होते थे, पोल पे लगाते थे, छत पे लगाते थे, कहीं वो लगाते थे। और वहाँ से एक वायर, ये है स्विच, ये स्विच हम जो है 8 पोर्ट के होते थे, 16 पोर्ट के, 24 पोर्ट के, जैसी कनेक्टिविटी होती थी वहाँ वैसे वो प्लेस हो जाते थे। इसमें वो इनपुट देते थे। वो एक कनेक्टिविटी आती थी सर्वर रूम से, उसमें हमारा इनपुट आया, और इनपुट आने को मान लो ये इनपुट आ गया, कॉपर पे है, और यहाँ से एक आउटपुट वायर लेके ये हमने कस्टमर को दे दी, जो कस्टमर को जाएगी और उनके राउटर के वैन पोर्ट में लग जाएगी और कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ऐसे चलता था कनेक्शन। ये है कॉपर पे, लाइन पे। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आती थी इनमें कि इन सबको स्विच को पावर देना होता था। अब पावर देने के लिए एक तो वो लाइन के साथ पावर लाए, पहला रिस्क कि बिजली लाइन के साथ पावर लाना, कहीं ब्रेक हुआ तो ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता था कई भी चीज़ें। तो ये सबसे बढ़िया। दूसरा, वो कस्टमर के एंड से पावर ले ले, जो ज़्यादातर लोग करते थे कि कस्टमर एंड से पावर ले लेते थे, उनको सस्ते में इंटरनेट थोड़ा दे देना, प्राइस उनका कम कर देना। तो वो चीज़ करके उनके यहाँ से लेके वो बॉक्स में पावर देते थे और इंटरनेट चलता था। लेकिन इसमें भी बिजली जाती थी, AC वोल्ट करंट लगने का चांस रहता था, डर लगता रहता है, रिक्स रहता है। तो इसके बाद एक अपग्रेड हुआ POE बेस सिस्टम, रिवर्स पावर लेने का। उसमें हमारा रिक्स ख़त्म हो गया, ना के बराबर हो गया रिक्स। उसका रीज़न बताता हूँ कैसे, क्यों। जैसे कि आप ये देख रहे हो, स्विच में आया, इसमें पावर देनी, बिजली देनी, एडाप्टर लगाएंगे हम। और एडाप्टर लगाएंगे तो एडाप्टर को पावर कहाँ से मिलेगी? कस्टमर के एंड से लेते थे, घर में से सॉकेट से लेके पावर लेके आ गए, तो नीचे से ऊपर तार पावर जाती थी, या वो अपने ही सर्वर रूम से एक साथ के साथ इस इथरनेट केबल के साथ वो पावर केबल लगा के लेके आते थे। ये फैक्ट है, ऐसे ही चलता था नेट। आप पुराने काफ़ी टाइम से यूज़ करते होंगे, कई सालों से, तो आपको पता होगा कि लोग कहते हैं पावर नहीं आ रही है, कुछ इशू हो गया, तार टूट गई, वो चीज़ यही है। तो उसमें वो स्विच नॉर्मल स्विच होते थे। ये हमारा रिवर्स POE स्विच है। नॉर्मल स्विच होता है, स्विच ऐसे ही होता है, बस उसमें उसकी फंक्शनैलिटी अलग होती है, उस पर लिखा होता है ये नॉर्मल स्विच है, और इन पे RPOE लिखा होता है, रिवर्स POE स्विच। ये जैसे लिख रहा है, ये नॉर्मल की तरह भी काम करता है और रिवर्स की, दोनों काम करता है। अब आपको ये कॉपर पे कनेक्टिविटी समझ में आ गई। जो इसका अपग्रेडेड वर्जन आया हमारा रिक्स फ्री का, POE बेस का, वो POE बेस हम आपको दिखा रहे हैं अभी। ये है POE। ये हम कस्टमर एंड पे, यूज़र के घर पे लगा देते थे राउटर के साथ। कैसे? इसको हमने लगाया पावर में, इसके अंदर पावर आ गई। इसके पावर आने के साथ साथ ये जो एक वायर, जो राउटर में वायर जाती है, वो वायर जाएगी हमारे लैन पोर्ट से। ये ध्यान देंगे, लैन पोर्ट, लैन, लैन से वैन में, राउटर के वैन पोर्ट में ये चली गई। और POE से वो आती थी वायर कस्टमर को, हमारे POE से जाती थी, जो ऊपर स्विच से कस्टमर को, स्विच से जो आती थी तार, वो लगेगी POE में। जो ऊपर बाहर से जो भी कोई तार आई है यूज़र के घर में कनेक्टिविटी की, वो आके POE पे लगेगी, लैन पे नहीं लगेगी, POE पे। अगर POE से हमने राउटर कनेक्ट कर दिया, राउटर उड़ जाएगा। इसका आप देखते हैं हम कमाल। अब ये POE पे आई, अब POE पे आते ही ये कस्टमर को हमने दे दिया, और ये देखिए लाइट जल गई, पावर आ गया ना। इसे कहते हैं रिवर्स POE स्विच, मतलब रिवर्स पावर। जबकि यहाँ से हमारा डाटा आउटपुट हो रहा है राउटर के लिए, राउटर में इनपुट गया, तो मतलब आउटपुट तो डाटा हो रहा है, बट पावर इनपुट हो रही है, इसलिए इसको रिवर्स POE स्विच, पावर ओवर इथरनेट कहते हैं। अब ऐसी एक लिंक जो कहते हैं कॉपर के थ्रू आया रहता है, वो अपना यहाँ पे स्विच पे लग गया, और ये हमारा इनपुट हो गया। बॉक्स में ये इनपुट है, और ये कस्टमर, सारे जितने भी कस्टमर, अब 7 कस्टमर 6 कस्टमर, इससे हम यूज़र चला सकते हैं। इनपुट आ गया हमारा, इनपुट का इसमें पोर्ट होता है, पोर्ट लग गया, इनपुट, पावर आ गई। अब AC वोल्ट, बिजली की तार ना कस्टमर के एंड से लेने की जरूरत पड़ी,
ना आईएसपी को अपने सर्वर रूम से लाने की दिक्कत हुई। इससे डाउन टाइम कम हो गया कनेक्टिविटी का, और दूसरा रिस्क भी लगभग 0% हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें बिजली करंट लगने की कोई दिक्कत नहीं। ये देखो मैं इसमें उंगली में लगा रहा हूँ, इसमें टच कर रहा हूँ, कोई करंट नहीं लग रहा। अब उसमें पावर में करंट लगता था, क्योंकि अडेप्टर ने इसे कन्वर्ट कर दिया पावर। अब ये स्विच ऑन हो गया हमारा, अब इंटरनेट हम एक्सेस कर सकते हैं। ये है लैन वायर कॉपर पे, जिसे कहते हैं कॉपर कनेक्टिविटी इस चीज़ में। और ये वायरलेस के बाद सेकंड जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन अपना विदाउट पीओई, रिवर्स स्विच विदाउट, थर्ड जनरेशन विद पीओई के साथ, ऐसी। इसके बाद आई है फाइबर कनेक्टिविटी पीओई के साथ, और जिसमें हमारी ये रिवर्स पीओई स्विच और पीओई फाइबर कनेक्टिविटी में भी यूज़ होने लगा है। कैसे होने लगा है वो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जो तीसरी कनेक्टिविटी हम लोगों ने इसमें कैसे करी गई है, फाइबर कनेक्टिविटी में कैसे हमारा स्विच का, कॉपर का और पीओई का यूज़ होता है। और फिर आ जाएगा FTTH, फाइबर टू होम सर्विसेज में, फिर वो प्योर फाइबर कनेक्टिविटी क्या है। स्टे ट्यून रहिए धीति नेटवर्क चैनल के साथ ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें मोटिवेट करती है कि ऐसे भी और सारे वीडियोस हम बनाते रहें आपकी जानकारी के लिए, जो कि कभी भी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आपको रिजॉल्व कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।